आर्ट कोच कहती है कि वो ड्राइंग क्विट करना चाहती है। यही नहीं, उसने तो अपने सारे स्टूडेंट्स को भी मना कर दिया। उनकी आर्ग्यूमेंट्स चल ही रही थी कि सुनीता ने उनको इंटरप्ट कर दिया और कहा, मैं सुनीता हूँ और मैं अपने ड्राइंग क्लासेस लगवाना चाहती हूँ। तब वो औरत अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है, मैं मालविका हूँ और ये आर्ट कोच यशवी, इसकी गाइड हूँ मैं। और खुशी खुशी कहती है कि आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकती है, आपको तो यशवी ही सिखाएगी। और यशवी, इनको सिखाने के बाद तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें क्विट करना है तो क्विट भी कर दो। ये सुनकर यशवी तो बिल्कुल शॉक ही हो गई। कहाँ वो मना करने आई थी और कहाँ उनको नया स्टूडेंट ही दे दिया गया। उस शाम जब सुनीता अपने फैमिली के साथ बैठी थी तब उसके चेहरे पे लंबी मुस्कान थी। ये देख के उनका बेटा भी काफ़ी खुश था कि उनकी माँ अपने लिए कुछ कर रही है फाइनली। अगले दिन सुनीता बिल्कुल तैयार होके खुश होके चल पड़ती है आर्ट स्टूडियो। उसका पहला दिन जो था, लेकिन यशवी उनको इग्नोर ही कर देती है। ऐसा लग रहा था गुस्से में थी वो, और कहने लगती है कि आपको तो ड्राइंग आता है ना, चलो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं जल्दी छूट जाऊंगी। उस शाम लौटने के बाद सुनीता के मन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। उनको बुरा नहीं लगा था किसी भी चीज़ के जो यशवी ने कहा, लेकिन यही चल रहा था कि इतनी टैलेंटेड लड़की अपना फेवरेट प्रोफेशन छोड़ना क्यों चाहती है, और डिसाइड करती है कुछ भी हो जाए वो फ्रेंडशिप करेगी यशवी के साथ। अगले दिन से लग जाती है वो उसके साथ फ्रेंडशिप करने में। छोटी मोटी बातें, फ्रेंडली बातें करना शुरू करती है, लेकिन हर दिन यशवी उनको इग्नोर करने की कोशिश करती है। एक दिन सुनीता का पैर फिसल जाता है और यशवी बिल्कुल चिंता में उनको बचाने के लिए आती है, लेकिन सुनीता अपने आप को संभाल लेती है। जब सुनीता ने ये जेस्चर देखा यशवी का, तब उनको काफ़ी अच्छा लगता है। उनको ये समझ आता है कि यशवी को सिंपैथी आ गई है। अगले दिन सुनीता यशवी के लिए छोटा सा टिफ़िन लेके जाती है। यशवी ने मना किया, लेकिन सुनीता उसको दे देती है। यशवी ने जब वो खोला तो उसके अंदर आटे का हलवा था। यशवी तो बिल्कुल इमोशनली हो गई। उसके इमोशंस देख के ऐसा लग रहा था कभी किसी ने उसके लिए कुछ ऐसा किया ही नहीं हो। सुनीता ने जब ये देखा तब उसके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। उससे भी ज़्यादा वो क्यूरियस थी यशवी के बारे में कि कौन है यशवी। दूसरे दिन यशवी उनका टिफ़िन वापस लौटाती है। जब सुनीता ने अपना डब्बा पकड़ा तो उसको थोड़ा भारी लगा। उसने जब खोला तो उसके अंदर शुगर भरी भरी हुई थी। सुनीता ने कभी नहीं सोचा था कि यशवी इस तरह से रेसिप्रोकेट करेगी। खैर, उनको बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन सुनीता जैसे ही आती है वो यशवी को अपने घर इनवाइट करती है डिनर के लिए। यशवी बिल्कुल हेजिटेंट थी। उसके चेहरे पे ना बोलने से ज़्यादा हेजिटेशन दिख रही थी। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3 गाइस, एंड बने रहिए सुनीता की ये जर्नी पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो हाउ डू यू फील अबाउट दिस।